गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड। लास्ट क्लास में हमने पेंटागोनल प्रिज्म का क्वेश्चन स्टार्ट किया था सेक्शन ऑफ सॉलिड का। आज उसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग हेक्सागोनल कंप्लीट करके प्रिज्म को कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। वीडियो को देखने के पहले लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है A pentagonal prism having base edge 26 mm and height 55 mm is resting on its base on HP। एक पेंटागोनल प्रिज्म है जिसका बेस एज 26 mm है एंड हाइट 55 mm है, इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। उसका बेस जो है HP पर रखा हुआ है। तो बेस HP पर रखा हुआ है तो आपको क्लियर हो रहा होगा। टॉप व्यू में हम लोग देखेंगे तो बेस का शेप जो पेंटागोनल शेप है वो हमें दिखने वाला है, मतलब टॉप व्यू में हमें पेंटागोन दिखेगा और फ्रंट व्यू में हमें रेक्टेंगल दिखने वाला है क्योंकि उसका बेस HP पर रखा हुआ है। सच डैट वन ऑफ इट्स बेस एज इज पैरेलल टू VP। इस तरीके से रखा हुआ है कि उसका एक बेस एज पैरेलल टू VP है। तो देख लेते हैं कौन सा यहाँ पर फिगर सही होने वाला है। पैरेलल बोल रहा है तो पैरेलल का फिगर देख लेते हैं कौन सा यहाँ पर फिगर सही होगा, क्या बनना चाहिए। रफली बता रहा हूँ आपको रफली कैसा कैसा बन सकता है, आपको कमेंट में कमेंट करना है। अब आप यहाँ पे बताओ कौन सा फिगर यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैलिड है, कौन सा फिगर हम लोग बना सकते हैं। 1 बना सकते हैं कि 2 बना सकते हैं कि 3 बना सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 4 बना सकते हैं या फिर मोर देन 1 बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, वन बेस एज इज पैरेलल टू VP। आप देख लो कौन सा बेस एज पैरेलल टू VP है। तो देखते हैं कौन सा पैरेलल है। फिगर नंबर 1 देखो, यहाँ पर अगर VP है तो VP के ये बेस एज आपको पैरेलल नज़र आ रहा है, ये पैरेलल है, ये तो परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है। तो फिगर नंबर 2 तो पॉसिबल नहीं है। फिगर नंबर 3 देखेंगे, ये भी पैरेलल है इसके, ये वाला जो बेस एज है ये XY लाइन के पैरेलल है, तो ये भी ये वैलिड है। फिगर नंबर 3 वैलिड है। और फिगर नंबर 4 देखो ये परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर हो जा रहा है। तो यहाँ पर फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। या तो फिगर नंबर 1 से स्टार्ट कर दे या फिगर नंबर 3 से स्टार्ट कर दे, दोनों हमारा सही होगा। यहाँ पर हमने फिगर नंबर 1 या 3 से बनाकर स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग फिगर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप अगर 3 बनाकर स्टार्ट करना चाहते हो 3 बनाकर भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इसका 26 बेस एज है और हाइट 55 है। तो हम लोग शुरू करते हैं, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। 26 का पेंटागन बना लेते हैं जिसका एक साइड पैरेलल टू VP होना चाहिए। तो इसको कंप्लीट करते हैं। XY लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले, पेंटागन बनाते हैं जिसका एक बेस एज पैरेलल टू VP है। यहाँ पर पैरेलल कर दिया हमने और 26 mm उसका साइज़ लेना है। 26 हमने साइज़ ले लिया। आई थिंक थोड़ा बड़ा बन गया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि साइज़ कम है, अपने पास स्पेस कम है। 108 डिग्री का एंगल हमने यहाँ पे लेना है, थोड़ा सा और इंक्लिनेशन कम होगा, ऐसे होना चाहिए। अब एग्जैक्ट 108 डिग्री लेकर बना लोगे, आपका सही आंसर आने वाला है। मानता हूँ मेरा ये पेंटागन कंप्लीट बन गया है। इसका नेमिंग अब हमने करना होगा। ये XY लाइन हो गया, नेमिंग करना होगा। इसके पास 2 बेस है, एक अपर बेस होगा एक लोअर बेस होगा। अपर बेस हमें दिखने वाला है तो अपर बेस जो हमारे साइड होता है उसका नेमिंग हम लोग 1 2 3 4 करते हैं। तो यहाँ पर नेमिंग आप कर दो। 1 यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, 2 यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 और यहाँ हो जाएगा 5। उसी तरह से इनर में हो जाएगा क्योंकि 2 बेस है तो लोअर बेस का हम लोग ABCD कर देते हैं। यहाँ पर ABCDE प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं और एक्सेस निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने पेंटागन कंप्लीट कर लिया है, प्रोजेक्टर भी बना लिया है और एक्सेस का जो लाइन है वो इसी लाइन पर इसी प्रोजेक्टर पे जाने वाला है। तो एक्सेस हम लोगों ने नहीं निकाला, मैंने नहीं निकाला है। अगर आप निकालना चाहो तो इसी लाइन पर वो इसका प्रोजेक्टर अगर ड्रॉ करेंगे तो इसी लाइन पर आएगा। तो इसका वैसे अगर आप एक्सेस बनाना चाहो तो एक्सेस का सेंटर आप निकाल सकते हो। कैसे करना है आपको पता है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा और सामने वाले एंगल को मिला देंगे और इसको भी मान लें, इस वाले को एज को लेते हैं तो इस वाले एज को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मानते हैं ऐसे डिवाइड हो गया और सामने वाले एंगल को बना लेंगे, यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। तो मानते हैं ये एक्सेस इसी लाइन पर यहाँ पर ऐसे आ रहा होगा। आप एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ बनाओगे तो यहीं पर आने वाला है। तो एक्सेस का वहाँ पे पॉइंट हम लोग कर देंगे क्योंकि एक्सेस का आगे हमें ज़रूरत पड़ेगा टॉप व्यू में। तो एक्सेस बना लेते हैं वहाँ पर। मानते हैं कि यहाँ पर एक्सेस आ रहा होगा, मानते हैं यहाँ पर एक्सेस आ रहा होगा आपका इस पॉइंट पे। टॉप व्यू में हमें वो एक पॉइंट के फॉर्म में दिखेगा, इसलिए मानते हैं वहाँ पर एक्सेस आ रहा होगा। अब इसका हाइट 55 है तो ऊपर वाले जो प्रोजेक्टर हमने ड्रॉ किया है, ऊपर यहाँ पर लेफ्ट और राइट में जो प्रोजेक्टर ड्रॉ किया है XY लाइन तक, उसको 55 हाइट तक लेके चले जाते हैं। लेफ्ट वाले को मैंने 55 ले गया, राइट वाले को फिर 55 ले लेते हैं। मानते हैं 55 यहीं पे आ रहा है। आपका जितना हो रहा होगा आप स्पेस के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लोगे। मेरे पास स्पेस इतना ही इसलिए मैं इतना ही बना रहा हूँ। अब देखेंगे कौन सा
लाइन यहाँ पर हिडन होगा और कौन सा यहाँ पर कंटिन्यूअस होगा। तो आप देखो यहाँ पर 1 तो हमने 1 का बना लिया ये वाला लाइन, 3 का भी बना लिया है, 2 भी हमारे साइड है यहाँ पर, इसको हम लोग देख कर डिसाइड करते हैं 2 हमारे साइड है, तो यहाँ पर जो 2 का लाइन बनेगा वो भी कंटिन्यूअस बनेगा। और 4 और 5 जो है वो बैक साइड है, मतलब XY लाइन के नज़दीक है, लेकिन ऑब्जर्वर जो है हम लोग इधर से देखते हैं उसके दूर है वो 4 और 5। यहाँ पर जो 4 है यहाँ पर 5, तो इसका मतलब इसका जो ऊपर जाएगा वो डैश डैश से बनेगा, ये हिडन से बनेगा, वो आपको ऑलरेडी पता है, काफ़ी क्वेश्चन में आपने कर लिया है। तो जल्दी हम लोग बना लेते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं पहले जो हमने सर्कल और एक्स्ट्रा लाइन जो ड्रॉ किया है, उसके बाद फिर बनाते हैं। तो यहाँ पर आप 2 वाली लाइन को मैं वर्टिकल कर देता हूँ, 2 और जो B है इसको वर्टिकली अपवर्ड लेकर चले जाते हैं ऊपर वाले बेस तक, और 5 का जो है वो डैश डैश रहेगा। अब क्या करते हैं 1 2, यहाँ पर 1 डैश हो जाएगा, उसके बाद 2 डैश हो जाएगा, उसके बाद 3 डैश हो जाएगा, यहाँ पर 4 डैश यहाँ पर है 4 डैश का, तो वो 4 डैश अंदर में हो जाएगा क्योंकि वो XY लाइन के नज़दीक है, तो 4 डैश यहाँ पे कर दो और 5 डैश आप यहाँ पे कर दो। उसी तरह से ABCD, A डैश यहाँ पर हो जाएगा, C डैश इस साइड कर दो आप, B डैश बाहर में होगा क्योंकि B डैश नीचे में है, और D डैश जो होगा वो अंदर में होगा क्योंकि XY लाइन के नज़दीक है, और E डैश भी अंदर में होगा। ये हमने बना लिया है फ्रंट व्यू टॉप व्यू। अब देखते हैं सेक्शन प्लेन का जो क्वेश्चन बोल रहा है वो देख लेते हैं क्या है। पढ़ते हैं यहाँ पर सेक्शन प्लेन का बोल रहा है, अ सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू HP। एक सेक्शनल प्लेन है जो HP के परपेंडिकुलर है, मतलब जो लोअर बेस है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, जो नीचे ग्राउंड है उसके परपेंडिकुलर। जब भी कोई प्लेन को, सेक्शन प्लेन को हम लोग ग्राउंड के परपेंडिकुलर रखेंगे तो फ्रंट में वो हमें उसका एग्जैक्ट शेप नज़र आने वाला है और टॉप में हमें वो लाइन के फॉर्म में दिखेगा। तो यहाँ पर टॉप व्यू में हमें लाइन के फॉर्म में सेक्शन प्लेन दिखने वाला है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जब भी कोई पेज को आप हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पर, हॉरिजॉन्टल से ग्राउंड से 90 डिग्री पर अगर हाथ से पकड़ कर रखते हो तो आप टॉप से देखोगे, ऊपर से देखने वाले देखोगे तो आपको एक लाइन के फॉर्म में दिखेगा। तो यहाँ पर सेक्शन प्लेन लाइन के फॉर्म में दिख रहा है। और क्वेश्चन के लास्ट लाइन से भी आपको पता चल रहा है कि ड्रॉ इट्स सेक्शनल फ्रंट व्यू, मतलब फ्रंट व्यू में सेक्शनल लगा हुआ है, इसका मतलब सेक्शन जो पोर्शन दिखने वाला है वो हमें फ्रंट व्यू में दिखने वाला है। और टॉप व्यू लिखा है तो मतलब टॉप व्यू में कुछ भी सेक्शनल पोर्शन नहीं है, इसका मतलब टॉप में हमें सेक्शन प्लेन लाइन के फॉर्म में दिखेगा और फ्रंट में हमें सेक्शन जो प्लेन होगा वो हैचिंग के फॉर्म में दिखेगा, मतलब सेक्शनल व्यू वहाँ पर हम लोगों को नज़र आने वाला है। तो यहाँ पर भी आपको डिसाइड हो गया कि फ्रंट व्यू में हमें यहाँ पर सेक्शनल व्यू मिलेगा, सेक्शन मिलेगा, और टॉप व्यू में हमें सेक्शन प्लेन जो है लाइन के फॉर्म में मिलने वाला है। तो यहाँ पर टॉप व्यू में हम लोग सेक्शन प्लेन बनाएंगे लाइन के फॉर्म में। तो मतलब टॉप व्यू कौन सा है हमारा, टॉप व्यू नीचे वाला है, तो यहाँ पर सेक्शन प्लेन लाइन के फॉर्म में बनेगा, डैश डॉट डैश डॉट। अब वो कैसा है वो देख लेते हैं। बोल रहा है कि इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू VP, मतलब वर्टिकल प्लेन से 60 डिग्री है, तो इसका मतलब वो पैरेलल नहीं होगा, मतलब ये जो हमने ड्रॉ किया ये तो नहीं होगा। तो हमें सेक्शन प्लेन बनाना होगा जो 60 डिग्री इंक्लाइंड होगा इस VP से, या तो इंक्लाइंड आप ऐसे बना लो या तो आप इंक्लाइंड ऐसे बना लो, 60 डिग्री किसी तरह से भी होना चाहिए, यहाँ से 60 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद देख लेते हैं, ये सब लाइन रिमूव कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद बोल रहा है कट्स द प्रिज्म एंड पासिंग थ्रू एक्सिस, मतलब वो जो इंक्लाइंड तो है वो सेक्शन प्लेन जो हम लोग को बनाना है 60 डिग्री, वो इंक्लाइंड तो है 60 डिग्री, लेकिन प्रिज्म को वो कट कर रहा है, और कहाँ से कट कर रहा है, बोल रहा है पासिंग थ्रू एक्सिस, एक्सिस से वो पास हो रहा है। तो टॉप व्यू में एक्सिस कहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, टॉप व्यू में एक्सिस ये आपको नज़र आ रहा है, मतलब वो 60 डिग्री इंक्लाइंड तो है, बट प्रिज्म को कहाँ से पास कर रहा है, वो प्रिज्म को वो एक्सिस से पास कर रहा है। तो मतलब हम लोग को या तो अगर सेक्शन प्लेन ऐसे बनाएंगे तो 60 डिग्री इंक्लाइंड होगा, तो ऐसे करके वो या तो इधर से आप 60 डिग्री बना लो, या तो आप 60 डिग्री आप इधर से ऐसे करके बना लो, दोनों में से आप जिधर भी चाहो 60 डिग्री बना सकते हो। यहाँ से बेस यहाँ पर 60 डिग्री बनेगा और वो एक्सिस से पास होना चाहिए, या तो इधर से आप 60 बना लो, इस लाइन को अगर सेक्शन प्लेन बनाना है तो इधर 60 बना लो, और एक्सिस से वो पास होना चाहिए, मतलब हमें एक्सिस से पास कराते हुए सेक्शन प्लेन बनाना है जो 60 डिग्री इंक्लाइंड होगा वर्टिकल प्लेन के, यही इस क्वेश्चन में मेन बोल रहा है। उसी को हम लोग बना लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पहले एक्स्ट्रा लाइन जो हमने ड्रॉ किया उसको रिमूव कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं और सेक्शन प्लेन फिर बना लेते हैं। 60 डिग्री इंक्लाइन है और पासिंग थ्रू एक्सिस बोल रहा है। तो टॉप व्यू में इतना तो आपको कंफर्म हो गया, टॉप व्यू में हमें लाइन दिखेगा और 60 डिग्री इंक्लाइंड होगा, तो हमें 60 डिग्री इंक्लाइंड बनाना है और टॉप व्यू में लाइन बनाना है और एक्सिस से पास कराना है। तो आप या तो 60 डिग्री कैसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर 60 डिग्री आप ले लो, यहाँ से इधर से आप 60 अगर बनाना चाहते हो, अगर ऐसा 60 बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे आप, यहाँ से 60 इधर ले लेंगे, यहाँ 60 से आगे ड्रॉ कर लेंगे और इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो,
एक और प्रोसेस आपको बताता हूँ, या तो आप मिनी ड्राफ्टर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पर 60 डिग्री का लाइन एक बनाकर ऐसे, और इसके पैरेलल रोलर्स के ले जाकर ऐसा रखना है कि ये यहाँ से पार हो जाए, ये मतलब एक्सिस वाले पॉइंट से इस वाले से पास भी हो जाए, और जस्ट इस वाले प्लेन के इस वाले लाइन के पैरेलल हो जाए, यहाँ पर 60 डिग्री भी बन जाए और यहाँ से पास भी हो जाए। दोनों में से आप दो मेथड है। और या फिर मिनी ड्राफ्टर अगर आपके पास है तो मिनी ड्राफ्टर में एंगल भी सेट करने का ऑप्शन देता है। एंगल को सेट करके 60 डिग्री पर ऐसा उस मिनी ड्राफ्टर का जो स्केल होगा उसको यहाँ से पास कराते हुए हमें यहाँ पर XY से 60 डिग्री एंगल बना लेना है। तो अब 3 प्रोसेस है आपके पास, तीनों में से कोई भी एक प्रोसेस यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई आपकी बड़ी बात नहीं है। तो देखते हैं हम लोग कोई एक प्रोसेस यूज़ कर लेंगे और 60 डिग्री आपको यहाँ पर बना लेना है। 60 डिग्री मानते हैं, 60 डिग्री बना, यहाँ पर से 60 डिग्री बनकर वो यहाँ पर इसको इस एज को यहाँ पर कट किया और जस्ट वो एक्सिस से पास हुआ, डैश डॉट से करके हो जाएगा। मानते हैं ऐसा करके यहाँ पर इस वाली लाइन को यहाँ पर कट कर रहा है, ऐसे करके वो पास हो गया। ये सेकंड प्लेन है मेरा। टॉप व्यू में ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका नेमिंग हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, HT कर देंगे। तो यहाँ पर HT लिख देते हैं और यहाँ पर T लिख देते हैं। आप देख लोगे आपका आई थिंक यहीं पर कट होना चाहिए। ये यहाँ पर एंगल भी आप देखो, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बन गया है और ये एक्सिस से पास भी हो रहा है। तो यही हमें 2 चीज़ ध्यान देना है, 60 डिग्री एंगल भी बनना चाहिए और एक्सिस से वो इंक्लाइंड भी होना चाहिए। आई थिंक इतना ही स्पेस पर यहाँ पर कट कर रहा होगा। आप देख लोगे जहाँ पर भी आपका आ रहा होगा इसी के आसपास, इस कॉर्नर के आसपास आने वाला है आपका। आप देख लोगे जहाँ पर एक्यूरेसी के साथ बनाओगे जो भी आपका आ रहा होगा वो सही होगा। मैं यहाँ पर फ्री हैंड बना रहा हूँ तो लगभग अबाउट मान रहा हूँ कि यहाँ पर आ रहा है। अब क्या करते हैं, अब पॉइंट देख लेते हैं किस किस लाइन को कट कर रहा है। टॉप व्यू में आप देखो, यहाँ पर टॉप व्यू की बात कर रहे हैं, नीचे वाली फिगर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट कट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखो 2 लाइन्स हैं, यहाँ पर 5 से 4 ऊपर में है, टॉप व्यू के ऊपर वाले बेस का एज है ये 5 से 4, और नीचे में आपको E से D है, यहाँ पर E है और यहाँ पर D है। तो यहाँ पर कट किया तो यहाँ पर 2 नेमिंग आएगा, क्योंकि 5 से 4 पर एक नेमिंग होगा, एक D से E पर नेमिंग होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी है 2 एज है, एक अपर बेस एज है जिसका नेमिंग 2 से 3 है और एक लोअर है जिसका नेमिंग B से C है। दोनों नेमिंग है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2 नेमिंग होगा। तो हम लोग 2 नेमिंग कर लेते हैं जल्दी। एक्स्ट्रा लाइन जो हमने ड्रॉ किया उसको पहले रिमूव कर लेते हैं, सर्कल जो मैंने ड्रॉ किया है उसको रिमूव कर लेते हैं, फिर नेमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 नेमिंग करना है इस वाले पॉइंट पर। यहाँ पर हम लोग 2 नेमिंग कर लेते हैं पहले, यहाँ पर हमने करना है तो इसका नेमिंग कर लेते हैं पहले। स्पेस आप देख लोगे मेरे पास स्पेस यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं। आपको ऊपर वाले पे 5 से 4 वाले पे कर लेते हैं P, तो बाहर कर लेते हैं यहाँ पर P। ये एक्चुअली P इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ध्यान दोगे। यहाँ पर स्पेस मेरे पास कम है, आप उसी के पास नज़दीक में करोगे। और यहाँ पर कर लेते हैं अंदर में Q जो है इसी पर है, लेकिन वो नीचे वाले बेस को कट कर रहा है। तो ध्यान देना, P जो है 4 से 5 लाइन जो है 4 से 5 उसको कट किया है यहाँ पर P, और नीचे वाले जो बेस है D से E उसको हमने Q किया है। उसी तरह से यहाँ पर कर लिया हमने, तो नीचे वाले को Q किया था तो फिर नीचे वाले को ही R कर देते हैं, और बाहर वाले को फिर जो है 2 से 3 है उसको S कर लेते हैं। ये हमने 4 नेमिंग कर लिया है, इसको रिमूव कर लेते हैं इधर से। तो नेमिंग हमने कर लिया है, पॉइंट्स निकाल लिया हमने, यहाँ R और S मिला है और यहाँ पर इस पॉइंट पर P और Q मिला है। आप P मैंने थोड़ा सा इधर लिख दिया है, आप उसको सही जगह जब आप बनाओगे तो उसको सही जगह लिख लोगे। 2 नेमिंग हो गया। अब प्रोजेक्टर हमें वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करना होगा, और ऊपर वाले एज को कहाँ कहाँ कट कर रहा होगा वहाँ पर भी हमें ये P और Q और S जो पॉइंट है उसको हमें शिफ्ट करना होगा। तो जल्दी कर लेते हैं। यहाँ से वर्टिकल लाइन ऊपर चले जाते हैं, यहाँ से P और Q यहाँ पर है P Q, तो यहाँ से ऊपर चले जाते हैं, यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड चले गए। और फिर यहाँ का भी आप देख लो, यहाँ पर सर्कल ड्रॉ, इसको रिमूव कर लेते हैं पहले। अब ड्रॉ करते हैं, PQ यहाँ पर है तो PQ का वर्टिकल प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो कहाँ पर आएगा, यहाँ से अपवर्ड यहाँ चला गया, और यहाँ R और S है तो यहाँ से अपवर्ड ऊपर चला गया। अब देख लोगे, हो सकता है इस लाइन का वो लेफ्ट से जाए, राइट से जाए, जहाँ से भी आपको जा रहा होगा, या उसी पर ओवरलैप कर रहा होगा तो वो भी ठीक है। आप देख लोगे आपका जैसा आ रहा होगा, मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो मेरा बगल से जा रहा है। आप देख लोगे आपका कहाँ पर आ रहा है, जो भी आपका आ रहा होगा वो 100% सही होगा। बस एक्यूरेसी के साथ अगर आपको बना हुआ होना चाहिए। मैं यहाँ पर फ्री हैंड बना रहा हूँ तो लेफ्ट से भी मेरा लेफ्ट से चला जा रहा है, इस लाइन के जो डैश लाइन है उससे लेफ्ट से जा रहा है। आप देख लोगे आपका राइट से जाता है कि लेफ्ट से जाता है, आप देख लोगे एक बार। तो ये हमने निकाल लिया है। नेमिंग कर लेते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा डार्क पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद डार्क पेंसिल हमने यूज़ कर लिया। अब नेमिंग कर लेते हैं कहाँ कहाँ क्या था। यहाँ पर P हमने लिया था तो टॉप में देख लेते हैं P, यहाँ पर हमने P लिया था तो टॉप में देख लेते हैं P कहाँ पर आएगा। तो P आपको बताया था, P हमने कहाँ लिया था, P 4 से 5 लाइन पे लिया था, तो ऊपर में 5 यहाँ पर है, सॉरी 5 कहाँ पर है, 5 ये वाला है डैश, और 4 ये वाला डैश है। तो इसी बीच में जहाँ पर कट किया है ये प्रोजेक्टर कहाँ पर कट किया आप देख लो,
ये प्रोजेक्टर हमारा यहाँ पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर जो नेमिंग आ जाएगा वो हो जाएगा पी डैश। यहाँ पे हम लोग पी डैश कर लेते हैं। नीचे वाले बेस को यहाँ पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर हमने क्यू लिया था, पी और क्यू दोनों एक ही पॉइंट पर था, तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा। नीचे में कर लेते हैं क्यू डैश। आप स्पेस देकर नेमिंग कर लोगे। उसी तरह से आर हमने नीचे वाले बेस पर लिया था, बी से सी पर आर लिया था, तो यहाँ पर भी बी यहाँ है, सी यहाँ है, इसके बीच में जहाँ कट किया ये प्रोजेक्टर, तो यहाँ पर कट किया है, तो यहाँ पर कट करने के बाद ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा वो हो जाएगा आर डैश। यहाँ आर डैश कर लो आप, और यहाँ पर जो पॉइंट कट हो रहा है पी क्यू आर डैश हो गया, यहाँ पर हो जाएगा एस डैश। पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश हो गया। नेमिंग हमने कर लिया है। अब हमने हैचिंग, अब देखना है कि कौन कौन सा पोर्शन डार्क दिखेगा, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जिधर सेक्शन प्लेन लाइन के फॉर्म में होता है हम लोग उधर से देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन प्लेन आप देखो यहाँ लाइन के फॉर्म में टॉप व्यू में, टॉप व्यू से हम लोग नीचे से इसको देखेंगे। तो ऑब्जर्वर का साइड का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, ये पोर्शन लाइट ही छोड़ देना होता है, और इसके बाद जो पोर्शन बचा होता है उसको हम लोग को डार्क करना होता है। तो इस पोर्शन को डार्क कर लेते हैं, यहाँ से इसको डार्क कर लिए। इसको यहाँ से फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, डबल लाइन हो जा रहा है वहाँ पे। अब प्रॉपर स्केल रखकर स्ट्रेट लाइन से अच्छे से स्ट्रेट लाइन बनाना, आपका डबल लाइन नज़र नहीं आना चाहिए, अदरवाइज देखने में और ख़राब हो जाता है। हो गया, यहाँ तक हमने कर लिया। और बाहर का जो सेक्शन प्लेन है उसको डार्क कर लेते हैं। यहाँ डैश डॉट से आप डार्क कर लो, यहाँ टी को डार्क लिख लो आप, इधर भी डैश डॉट है, यहाँ पर तो स्पेस मेरे पास कम है सेक्शन प्लेन का। हो गया, ये अंदर वाला सेक्शन प्लेन लाइट रहेगा और इधर वाला पोर्शन जो होता है वो भी लाइट रहता है। अब इसका देखते हैं फ्रंट व्यू में कहाँ कहाँ कट हुआ है वो देख लेते हैं। यही हमारा पी क्यू आर एस है, इसी पर पी क्यू आर एस हुआ, यहाँ पर पी क्यू है, यहाँ पर आर एस है। तो ये फ्रंट व्यू में कहाँ पर है, ये लाइन है पी डैश क्यू डैश, ये वर्टिकल लाइन है, ये आर डैश एस डैश है वर्टिकल लाइन। तो इसको आपस में मिला लेते हैं पहले। ये तो सेक्शन का व्यू है, सेक्शन है, यहाँ पर सेक्शन हमें दिखेगा हैचिंग के फॉर्म में, तो इसको तो सबसे पहले हमें मिलाना होगा। सबसे पहले हमें इसे ही डिसाइड करना होता है क्योंकि ये आसान होता है मिलाना। पी क्यू आर एस को हम लोग स्ट्रेट लाइन से मिला लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी के पोर्शन पर बात करते हैं कि फिर और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या दिख सकता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले डार्क कर लेते हैं, इस लाइन को। पी डैश क्यू डैश आर डैश और एस डैश को हमने मिला लिया आपस में। ये पोर्शन कट किया है, ये ऐसे कट किया, कट करने के बाद ये हमें दिखेगा, तो ये हैचिंग के फॉर्म में दिखने वाला है, ये सेक्शन के फॉर्म में दिखने वाला है। अब इसके बाद देखते हैं, इधर का पोर्शन तो रिमूव हो गया है, इधर का पोर्शन रिमूव हो गया, तो इधर का जो पोर्शन है सॉलिड का पोर्शन, इधर का पोर्शन जो है ये भी रिमूव हो जाएगा। तो इसको हम लोग को डार्क नहीं करना होगा। ये वर्टिकल लाइन ये सब तो रिमूव हो गया एक्चुअल में, तो ये रिमूव होने की वजह से ये सब डार्क नहीं होगा, ये सब लाइट ही रह जाएगा। बचा हुआ पोर्शन किधर है, सॉलिड। आप देखो सेक्शन का पोर्शन जो है, इस साइड का पोर्शन जो है आपको कट होने के बाद बचा हुआ है, तो इधर से जब हम देखेंगे तो ये पोर्शन दिखने वाला है। और ये सब तो मटेरियल रिमूव हो गया, तो इधर का पोर्शन जो है वो लाइट ही रहेगा, उसको डार्क नहीं करेंगे क्योंकि वो रिमूव हो गया है। तो इस साइड का पोर्शन, राइट साइड का पोर्शन हमें डार्क कर लेना होगा, राइट साइड का पोर्शन हम लोग डार्क कर लेते हैं। ये सब हमें कंप्लीट दिखने वाला है। ये कंप्लीट हो गया, राइट साइड का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे का पोर्शन ये भी जो है वो नहीं दिखेगा, ये लाइट, ये रिमूव हो गया। रिमूव होने की वजह से ये जो बीच का लाइन है उसको आप ज़्यादा डार्क नहीं करना है, लाइट ही रखना है, इसको डार्क करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जब हैचिंग करेंगे तो ज़्यादा डार्क होगा, तो फिर ये लाइन हमें बीच में डिवाइड करता हुआ दिखेगा, लेकिन वो दिखना नहीं चाहिए क्योंकि वो तो एक्चुअल में रिमूव हो गया है। तो इसलिए इस लाइन को आप लाइट ही रखना स्टार्टिंग से ही। हम लोग जब बनाए थे, आपको पता है जब सॉलिड को बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा डार्क करके नहीं बनाते हैं, मीडियम डार्क रखते हैं या थोड़ा सा लाइट ही करके बनाते हैं। तो ये लाइन आपको नहीं दिखने वाला है, तो इसको आप लाइट ही रखोगे। ज़्यादा डार्क कर दिए हो तो उसको आप लाइट कर लो थोड़ा। अब बीच वाले को हैचिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं, इसको हैचिंग कर लेते हैं। यहाँ पैरेलल लाइन मेथड से पैरेलल लाइन आपको रखना है और इक्वली स्पेस रखना है, थोड़ा सा इंक्लाइन भी रखना है। तो सेक्शन पोर्शन उससे हम लोग थोड़ा इंक्लाइन कर लेते हैं। यहाँ पर तो हमारे लिए अच्छा है क्योंकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पर इंक्लाइन करना बहुत आसान है। जहाँ पर कुछ इंक्लाइंड एजेस होता है तो वहाँ पर थोड़ा सा डिसाइड करना प्रॉब्लम होता है कि किस साइड से हम लोग इंक्लाइंड लें। तो यहाँ पर हमने हैचिंग कर लिया, ये हमने सेक्शनल फ्रंट व्यू बना लिया है। इतना पोर्शन आपको सेक्शन के फॉर्म में दिखेगा क्योंकि यहाँ पर जो कट किया है सेक्शन प्लेन वो सरफेस को टच कर रहा है, तो सरफेस को हम लोग सेक्शन बोलते हैं। तो यही सरफेस जो है जो हमने फ्रंट व्यू में बनाया है, ये सरफेस सेक्शन होगा, यही सेक्शन हमें दिखने वाला है। और साइड का पोर्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये पोर्शन यहाँ पर वाला पोर्शन है इसीलिए वो दिख रहा है। ऊपर का बेस, लोअर बेस सब यहाँ पर यही पोर्शन है। हमें टॉप व्यू में बस ये लाइन दिख रहा है, लेकिन फ्रंट व्यू में आपको ऐसा दिखेगा। यही हमें दिखने वाला है, इतना ही हम छोड़ देंगे, यही हमारा हो गया है। अब इसके बाद हम लोग सेक्शनल ट्रू शेप बनाना है सेक्शन का। तो ट्रू शेप बनाने के लिए क्या करते हैं, सेक्शन प्लेन के पैरेलल हम लोग लाइन लेना होता है, एक प्लेन बनाना होता है। तो इस साइड भी बना सकते हैं आप, इस साइड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको पता है इस साइड में स्पेस नहीं है, तो इस साइड ही हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन प्लेन है,
ऐसे हमने एक प्लेन ले लेना है, थोड़ा सा और पैरेलल होना चाहिए, जस्ट इसके पैरेलल होगा, सेक्शन प्लेन के पैरेलल ये प्लेन होगा। प्लेन ले लिया, अब हमने पॉइंट्स निकाल लेना है, प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेना है। प्रोजेक्टर के लिए लाइट पेंसिल हमने यूज़ करना होगा, तो लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। पहले पी क्यू का प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। पी क्यू का प्रोजेक्टर, ऐसा प्रोजेक्टर ड्रॉ करना, आपको पता है कि इस वाले प्लेन से 90 डिग्री यहाँ पर एंगल बनाना चाहिए, यहाँ पर 90 बनना चाहिए, और जस्ट वो हर एक पॉइंट से जहाँ पर सेक्शन प्लेन कट किया वो हर एक पॉइंट से वहाँ पर क्रॉस होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसको आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर लिया। और यहाँ पर कहाँ पर सेक्शन प्लेन कट किया है, फ्रंट टॉप व्यू में हम लोग देख रहे हैं। टॉप व्यू में यहाँ पर एक आर के पास आर एस कट किया था, यहाँ पर पी क्यू का, तो पी क्यू का हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब आर एस का हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ करना है, और ऐसा ड्रॉ करना है जो सेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर हो, या फिर जो हमने एक लाइन ड्रॉ किया उसके भी परपेंडिकुलर, जो ये लाइन ड्रॉ किया, ये प्लेन हमने ड्रॉ किया उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम लोग जस्ट ऐसे जाएंगे, इसके जस्ट पैरेलल, इस वाले के जस्ट पैरेलल होगा और इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री पे बनना चाहिए। तो ऐसा हमने मिनी ड्राफ्टर सेट ही करना है, या रोलर स्केल सेट करना है कि इसके 90 डिग्री हो जाए, और इस पॉइंट से यहाँ पर पी क्यू से परपेंडिकुलर पी क्यू से क्रॉस करें, यहाँ पर आर एस से क्रॉस करें। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब टॉप व्यू से हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ किया है, तो फ्रंट व्यू से हमने डिस्टेंस मेजर करना होगा। आपको पता है एक व्यू से हम लोग प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं और एक व्यू से हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हमने टॉप व्यू से मेजर किया था, तो फ्रंट व्यू से यहाँ डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। तो फ्रंट व्यू से देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। पी, यहाँ पर क्यू देखो, इसको थोड़ा सा डार्क पेंसिल यूज़ कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्यू डैश यहाँ पर है और आर डैश यहाँ पर है, मतलब वो एक्स वाई लाइन पर है। इसका मतलब वो जब हम लोग निकालेंगे, जब इस वाले पर प्रोजेक्टर पर ड्रॉ करेंगे आर और क्यू को, तो जस्ट वो इसी पॉइंट पर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई लाइन पर ही है, तो जस्ट उसी लाइन पर आने वाला। तो जल्दी हम लोग पहले आर और क्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि वो निकालना ईजी है। तो देख लेते हैं आर कहाँ पर है, आर कौन से प्रोजेक्टर पर है। आर देखेंगे इस वाले प्रोजेक्टर पर, इधर वाले पर है। यहाँ पर वर्टिकल पर आर डैश है, तो यहाँ पर प्रोजेक्टर जो होगा यहाँ पर आर डैश हो जाएगा। और क्यू जो है वो किस वाले पर है, क्यू का प्रोजेक्टर ये वाला है, तो क्यू यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आर मिलने वाला है और यहाँ पर क्यू मिलने वाला है। तो हम जल्दी आर और क्यू लिख लेते हैं। वहाँ पर जो क्यू का प्रोजेक्टर है उस पर जो लोअर पॉइंट होगा वो क्यू हो जाएगा, और जो आर का है वो लोअर पॉइंट जो होगा वो आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आर और यहाँ पर हो जाएगा क्यू। आर और क्यू हमने मेज़र कर लिया। अब देखते हैं पी और एस कहाँ पर है। तो पी डैश फ्रंट व्यू में यहाँ है और एस डैश यहाँ है। तो एक्स वाई लाइन से हम लोग वर्टिकली अपवर्ड जो कंपास में डिस्टेंस आएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा कंपास में मेज़र कर लेंगे। और क्यू का जो प्रोजेक्टर है, पी का जो प्रोजेक्टर है, पी कहाँ पर है, पी का प्रोजेक्टर ये वाला है, तो वहाँ पर हम लोग को कट कर लेना होगा पी पॉइंट। तो जल्दी कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ हमने मेज़र किया कंपास में, और यहाँ पर कंपास का टिप रखा और पी पॉइंट कट कर लेंगे। पी पॉइंट मानते हैं यहाँ पर पी पॉइंट आ रहा होगा। उसके बाद क्यू देख लेते हैं कहाँ पर, क्यू तो आ गया है। आर और एस देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर एस देख लेते हैं। एस डैश यहाँ पर है, अब देखो एस डैश यहाँ पर है। तो इसका हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ से डिस्टेंस मेज़र करना होगा। तो सेम जितना पी का आया था उतना ही एस का भी आने वाला है, क्योंकि सेम हाइट पर है और जस्ट पैरेलल है, तो सेम आने वाला है। तो हम लोग डायरेक्टली अभी हमने पी कट किया, तो पी के सेम हाइट पर यहाँ पर एस भी हो जाएगा। आप ऑलरेडी कंपास में मेज़र कर चुके हैं। तो पी क्यू आर एस हमने कट कर लिया है, इसको आपस में मिला लेते हैं। यहाँ से ये हमने मिला लिया, पी से एस मिला लिया। ये सब तो दिखने वाला है, सेक्शन का पोर्शन है, ये दिखने वाला है। ट्रू शेप है ये सेक्शन का, एक्चुअल में ये ट्रू शेप है। अब इसको हैचिंग कर लेंगे। हैचिंग के लिए थोड़ा सा लाइट पेंसिल मैंने यूज़ किया, थोड़ा सा लाइट, उसको हैचिंग कर लेंगे। इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए, एक जैसा लगना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्पेस देकर नहीं बनाना है, इक्वली स्पेस होना चाहिए और पैरेलल दिखना चाहिए। बहुत कम भी स्पेस नहीं देना है। ये हमने ट्रू शेप बना लिया है, यही इस सेक्शन का ट्रू शेप है। आपको आई थिंक ट्रू शेप निकालने का आइडिया लगभग लग गया होगा। हमेशा सेक्शन प्लेन के पैरेलल एक प्लेन बनाते हैं और उसी पर हम लोग ट्रू शेप बनाते हैं। ये सेक्शनल फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया। तीनों व्यू हमने बना लिया है। यहाँ पर डायमेंशनिंग आप फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में कर लोगे। ट्रू शेप में डायमेंशनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में हम लोग डायमेंशनिंग कर लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन जो होगा 100% कंप्लीट हो जाएगा। और जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो फाइनल जो सीट एग्जाम में अगर आपको मिलता है तो सीट के नीचे में आप जरूर लिखोगे ऑल डायमेंशन आर इन mm, क्योंकि वहाँ पर mm शो करना ज़रूरी होता है। तो ये 55 आई थिंक था क्वेश्चन में, आप देख लोगे। ये 26 आई थिंक था, वो आप क्वेश्चन में देखकर जितना भी डायमेंशन होगा आप वहाँ पर लिख लोगे। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको दिया था वो देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपको दिया था लास्ट लेक्चर में। आज का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन था ऑल फेसेस ऑफ टेट्राहेड्रन आर। टेट्राहेड्रन का ऑल फेसेस क्या होता है, तो आपको पता है 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलकर एक टेट्राहेड्रन बनाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। टेट्राहेड्रन का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज़रूर आता है,
मेन फिगर बनाने में, डायग्राम बनाने में नहीं आता है, क्योंकि वो थोड़ा सा बनाना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ज़रूर आता है। इसलिए ये सब आप ज़रूर याद करोगे। टेट्राहेड्रन में कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, या टेट्राहेड्रन में कौन कौन ट्रायंगल होते हैं, ये सब आप ज़रूर ध्यान रखोगे। कितने एजेस होते हैं, ये सब ज़रूर पूछता है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं रिविज़न के लिए। क्यूब हैज़ नंबर ऑफ एजेस, क्यूब के पास कितने नंबर ऑफ एजेस होते हैं, इसका राइट आंसर आपको करना है। 6 होते हैं कि 8 होते हैं, 12 होते हैं कि 16 होते हैं, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में कमेंट करना है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। यहाँ तक वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो लोग मुझे कुछ क्वेश्चन बनाकर भेजना चाहते हैं, चेक करवाना चाहते हैं, वो टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके इंजीनियर श्रद्धा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और मुझे वहाँ पर पर्सनली पूछ सकते हैं क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।